हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मॉडल पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कंसेप्ट है 10th साइंस सीबीएसई में वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं उनका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट का बताता हूँ। इसमें 7 पीरियड्स रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड एज द पीरियड, और 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप, यानी 7 पीरियड है, 18 ग्रुप। तो देखो, सबसे पहले पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहला जो पीरियड है या ऐसे हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं पीरियड, हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड एज द पीरियड, और वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप। इधर देखिए, ठीक है। तो पहला पीरियड में आता है हाइड्रोजन और हीलियम, बराबर है। हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और हीलियम का है 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही शेल है। ऐसे शेल रहते हैं, बढ़ते बढ़ते जाते हैं के यल यम यन, ओके। तो ये शेल रहते हैं। तो फर्स्ट पीरियड है एक ही शेल, के शेल, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है समझो 1। ऐसे एक ही शेल होने के कारण इसका फुल पील है, आउटर मोस्ट शेल। तो ये पहला पीरियड हो गया। ये फर्स्ट ग्रुप है ना, वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज द ग्रुप। तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ग्रुप 1। और एक ग्रुप 18 वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज द ग्रुप। मैंने पहला वीडियो बनाया, उसमें सब कुछ दिया है। दूसरा एलिमेंट है समझो, तीसरा एलिमेंट, दूसरा पीरियड जो है उसमें स्टार्ट होता है लिथियम से। कहाँ से? लिथियम से है। लिथियम से स्टार्ट होता है, और लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 3 है। अभी इन्होंने ग्रुप 1 ऐसे करते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर इधर लिया तो ये एटॉमिक नंबर 3, और 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? 2 1। यहाँ पे दो शेल है, कौन सी? के और यल, ओके। बाद में लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, ओके। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 2, एटॉमिक नंबर 2 2, 4 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, दो शेल के एंड यल। बेरिलियम के बाद आता है बोरान, ठीक है। बोरान ये ग्रुप 1 समझो, ये ग्रुप 2, बराबर है। और ग्रुप 2 के बाद ये बोरान आता है डायरेक्ट 13 ग्रुप में। बीच में जो एलिमेंट है अलग ग्रुप में आते हैं, ठीक है। 13 ग्रुप बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर है 5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 3। बोरान के बाद आता है कार्बन। क्या आता है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। और कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। उसके बाद आता है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। इसके बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7। और ये जो अभी हीलियम लिखा था ये, बराबर है, 2 एटॉमिक नंबर। और फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, बराबर है। तो इसका फुल फिल है, ये 18 ग्रुप एलिमेंट है, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, ओके, 15 ग्रुप एलिमेंट, 16 ग्रुप एलिमेंट, 17 ग्रुप एलिमेंट, 18 ग्रुप एलिमेंट, टोटल 18 ग्रुप है, बराबर है। वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज द ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी आउटर मोस्ट यानी जो शेल है इसकी फुल फिल है, यानी ये एक ही शेल आती है। इसमें के शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होना आउटर मोस्ट शेल में, तो एक ही शेल है तो इसमें ये कोई 2 फुल फिल हो गई। इसमें 8, इसमें 8 और 18, ओके। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं 18 32। आउटर मोस्ट शेल फुल फिल है तो 8 8 18 2 8 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। लिथियम के बाद थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड में एलिमेंट आते हैं सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 281 यानी 2 शेल फुलफिल है, आउटर मोस्ट शेल यानी के यल यम यानी 3 शेल है, इसलिए थर्ड पीरियड। और सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका है 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13,
और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283। एल्यूमिनियम के बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 284। बाद में है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 285। बाद में है सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 286। बाद में क्लोरीन। क्लोरीन 287 और आर्गन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288। ओके, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये 11 12, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो ये जो 3 पीरियड है, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 10th क्लास के लिए, ठीक है। तो 3 पीरियड में वर्टिकल जो कॉलम है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं पीरियड, और हर पीरियड में शेल बढ़ती जाती है इसकी। ओके, अभी इसमें एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी यानी जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड रहती है वैलेंसी। जैसे कि लिथियम की वैलेंसी 1 है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फुलफिल है इनर शेल और एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी भी वैलेंसी बेरिलियम की 2 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरान की वैलेंसी 3 है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट। कार्बन की वैलेंसी 4 है, आउटर मोस्ट में 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये और 4 ले भी सकता है, उसके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है या फिर दूसरे के साथ शेयर भी कर सकता है। बट ये 5 जो है, 5 इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 3 एंड 5 है, इसलिए 5 वैलेंसी नहीं, 4 के ऊपर वैलेंसी नहीं है, यानी 5 है तो 3 वैलेंसी, 3 है तो भी 3 वैलेंसी। अभी आपको पूछा जाता है कि सेम एलिमेंट में वैलेंसी किसकी, यानी 2-3 एलिमेंट दिए जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कौन से 2 एलिमेंट की वैलेंसी सेम है? तो जैसे बोरान की और नाइट्रोजन की वैलेंसी सेम है, क्यों है? भले ही यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 किसी को दे सकता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 3 लेने पड़ेंगे इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। फिर वैलेंसी यानी लिथियम टू कार्बन बढ़ती जाती है और कार्बन टू फिर से नियॉन कम होती जाती है। इसके पास 5 है, आउटर मोस्ट शेल में तो 3 वैलेंसी है, 6 है तो 2 वैलेंसी, 7 है तो 1 वैलेंसी, और ऑक्टेट कंप्लीट यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, 2 है तो डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, 8 है तो ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, तो उसकी वैलेंसी नहीं है। तो ध्यान में रखिए, वैलेंसी यानी क्या है? आउटर मोस्ट शेल पे ही डिपेंड है, बट आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, नो डाउट, बट 5 है तो 3, 5 है तो 3, 6 है तो 6 है तो 2, अष्टक कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, और 7 है तो 1, समझे? वैसे ही यहाँ पे इसकी भी आउटर 2 शेल फुलफिल है, के और एल शेल फुलफिल है, यंग शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, इसकी 3, फिर से इसकी 2, इसकी 1, बराबर है। इसमें और एक बात हम लोगों को दिख रही है, एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट रहते हैं उसकी वैलेंसी सेम रहती है और आउटर मोस्ट शेल में भी सेम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम रहती है। यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम का मतलब है किसी के साथ, किसी अदर एलिमेंट के साथ अगर रिएक्शन करता है तो जैसी रिएक्शन सोडियम करेगा वैसी रिएक्शन लिथियम करेगा, तो दैट इज कॉल्ड, ओके। तो हाइड्रोजन का वैसे नहीं होता, इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा ही हमेशा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, बराबर है। इसकी यानी जो लेता है 1 इलेक्ट्रॉन वो कौन सा है? क्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे 70 ग्रुप एलिमेंट है, तो ये वो ग्रुप में भी उसको फिट कर सकते हैं, बट क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन, 1 ही वैलेंसी है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको रखा है ये एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो, वैलेंसी यानी आउटर मोस्ट शेल पे ही डिपेंड रहती है, बट किसी को जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भी वैलेंसी रहेगी आउटर मोस्ट शेल में, या फिर जितने उसको कंप्लीट करने के लिए लगेगा ऑक्टेट और डुप्लेट तो वो वैलेंसी रहेगी, ठीक है। तो ये है उसकी बात। बाद में अभी पोजीशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्टिविटी 5.4, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है?
लोकेट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडल पीरियोडिक टेबल एंड नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। तो मॉडल पीरियोडिक टेबल का ये ग्रुप 1 है, ये सेकंड ग्रुप है, तो ये ग्रुप 1 हम लोगों ने बना ही लिया। एक काम कर लीजिए, आप इतना लिख लीजिए, ठीक है, यानी आपको ध्यान में आ जाएगा। थोड़ा इधर उधर हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको समझना इम्पोर्टेंट। पी फॉर फास्फोरस, ठीक है। सभी एलिमेंट के नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो देखो एक्टिविटी 5.4 में पहला क्वेश्चन जो पूछा था वही, तो लोकेट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडल पीरियोडिक टेबल एंड नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। तो मॉडल पीरियोडिक टेबल का ये ग्रुप फर्स्ट है, तो एलिमेंट है इसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांजियम है। तो ये सभी का आउटर सभी एलिमेंट यहाँ पे लिखे हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19, रुबिडियम 32, बाद में और नीचे कितना है इसका सीजियम का 55 और फ्रांजियम का 87। तो ऐसे एलिमेंट सभी के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये लोकेट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडल पीरियोडिक टेबल एंड नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांजियम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेम ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांजियम। समझे? ये पहला क्वेश्चन हो गया, समझेंगे? दूसरा क्वेश्चन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट। तो ये पहले 3 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला, तो यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सोडियम का 11 है तो इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। बाद में व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड देयर इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोला, हम लोगों ने लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को ऐसे दिखा कि आउटर मोस्ट शेल में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी है। क्वेश्चन लिख पाएंगे? पहला क्वेश्चन क्या था? पहले ग्रुप के सभी एलिमेंट लिखो, तो लिखे हम लोगों ने। दूसरा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 3 एलिमेंट का लिखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन है कि सिमिलरिटी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलरिटी है? इन आउटर मोस्ट शेल दिस एलिमेंट कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये सिमिलरिटी है। बाद में हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दिस 3 एलिमेंट। वैलेंसी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 1। मैंने अभी पहले आपको बताया वैलेंसी यानी क्या होती है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसके लिए इसकी वैलेंसी 1 रहेगी। जितने गेन करेंगे उतनी वैलेंसी, जितने लूज करेंगे उतनी वैलेंसी। बराबर है? तो हो गई एक्टिविटी 5.4। इसके चारों क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, बराबर देख लेना आप, ठीक है। अभी
एक्टिविटी के नीचे क्या लिखा है, तो यू विल फाइंड दैट दिस एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आप लोग कंटेन करेंगे सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, बाद में यू विल फाइंड दैट ऑल दिस एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने फाइंड आउट किया। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी फाइंड आउट किया। सेकंड ग्रुप में जो भी एलिमेंट है वो आउटर मोस्ट शेल में, यानी वैलेंसी ये ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप के जितने एलिमेंट रहेंगे उन सब की वैलेंसी सेम रहेगी, समझ में आया? यानी वैलेंसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के जितने एलिमेंट रहेंगे उन सब की सेम रहेगी। बाद में फॉर एग्जांपल एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन बिलोंग टू 17 ग्रुप, कौन से ग्रुप में? क्लोरीन 17 ग्रुप में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू क्लोरीन एंड क्लोरीन हैव देयर आउटर मोस्ट शेल? आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू क्लोरीन एंड क्लोरीन हैव देयर आउटर मोस्ट शेल? 7 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। हेंस वी कैन से दैट group in the periodic table signify the identical outermost shell electronic configuration, यानी outermost shell में सेम ग्रुप के जो एलिमेंट रहते हैं उनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ग्रुप के एलिमेंट का सेम रहेगा। बाद में hence on the other hand the number of shell increases as we go down the group। हाँ, ये एक बात है, यानी जैसे हम लोग समझो ये हाइड्रोजन है, फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं तो इसमें सिमिलरिटी तो है, बराबर है, बट डिसिमिलरिटी बोल सकते हो उसको। क्या है कि जैसे जैसे हम लोग एलिमेंट बढ़ेगा, एक पीरियड में एक ही शेल रहता है, बट जैसे जैसे ग्रुप रहेगा, ग्रुप में नीचे नीचे एलिमेंट आएगा तो उसकी शेल बढ़ती जाती है। कैसे? यानी ये देखो हाइड्रोजन की एक ही शेल है, लिथियम की सेकंड पीरियड में तो 2 शेल है, सोडियम की थर्ड पीरियड में तो 3 शेल है, पोटेशियम की 4 शेल होगी, यानी ऐसे शेल नंबर बढ़ जाते हैं, सेल के एलिमेंट यानी हर शेल या ऐसे सेल नंबर बढ़ जाते हैं, शेल नंबर बढ़ जाते हैं। ओके, सेल के नंबर बढ़ जाते हैं, शेल नंबर बढ़ जाते हैं, के एलिमेंट 4 शेल समझो हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया तो ऐसे सेल नंबर बढ़ जाते हैं। There is an anomaly when it comes to the position of the hydrogen because it can be placed either group 1 or 70 in the first period. Can you say why? यानी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन जो एक एलिमेंट है, इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये डुप्लेट भी कंप्लीट करता है और किसी को एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप के जैसी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी 17 ग्रुप के एलिमेंट जो है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट, बट 7 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन की यानी फर्स्ट ग्रुप की और 17 ग्रुप की 70 ग्रुप की और हाइड्रोजन की सेम है, फर्स्ट ग्रुप की नहीं, बराबर है। तो उसको क्यों नहीं वहां पे रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ यानी ये सभी के साथ अच्छे से यानी उसी में भी आ सकता है, बट इसलिए इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल है वहां पे, इसलिए। बाद में एक्टिविटी 5.5 उसमें पहला क्वेश्चन है, इफ यू लुक in the modern periodic table you will find that element lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period, write their electronic configuration। तो हम लोगों ने पहले लिख दिया, आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यानी ये क्वेश्चन मैंने पहले क्लियर कर दिया, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बाद में do these element also contain the same number of valence electron? इन्होंने बोला कि जिस एलिमेंट का ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो सेम है क्या? नहीं, आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाती है, एक एक से बढ़ जाती है, यानी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आंसर में, दिस एलिमेंट डज नॉट कंटेन द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाद में डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल? यस, हाँ, पर्टिकुलर पीरियड यानी इसमें एक ही शेल थी फर्स्ट पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में के और एल 2 शेल रहेगी, थर्ड पीरियड में 3 रहेगी,
ठीक है, इसमें 2 ही शेल रहेगी। तो सेम शेल है, यस, सेम शेल में ये सभी इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये हो गए क्वेश्चन इसके, समझ में आया? बाद में यू विल फाइंड दैट दिस एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है इसमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल, परंतु उनकी शेल सेम है। ओके, यू आल्सो ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। और हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें एक एक यूनिट से इलेक्ट्रॉन यानी उसमें बढ़ते जाता है, बराबर है, एक एक यूनिट से। जैसे कि लिथियम में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम में 2 है, बोरान में 3 है, बराबर है, यानी एक एक शेल एक एक यूनिट से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। और वी कैन से दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड शेल आर प्लेस इन द सेम पीरियड, बराबर है, यानी शेल अगर सेम है एक ही पीरियड में रखेंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो ये एक ही शेल है एक ही पीरियड में, तो इस शेल नंबर एक ही रहता है सबका, ठीक है। ये सभी एलिमेंट आर इन द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिंस द इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ दिस एलिमेंट आर filled k, l and m शेल। तो ये ओनली k शेल, एक k and l शेल, एक k, l and m शेल, 3 शेल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट एंड कंफर्म द स्टेटमेंट। तो ये एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो बोलते तो हम लोगों ने पहले ही लिख दिया। Each period marks न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल, बराबर है, हर पीरियड क्या करता है, नई इलेक्ट्रॉनिक शेल फिल करता है। जैसे कि इसमें एक ही शेल थी, इसमें 2 शेल है तो दूसरी शेल फुलफिल होती गई, इसमें 3 शेल है तो तीसरी शेल फुलफिल होती गई, यानी इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहता है। नेक्स्ट पेज के क्या बोला, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में कितने रहेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। तो पहले पीरियड में एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दूसरे में 8 एलिमेंट है, दूसरे और तीसरे में, और चौथे में कितने एलिमेंट है, तो चौथे जो शेल है उसमें 18, चौथे और पांचवें में 18 एलिमेंट गिन लीजिएगा, ठीक है। चौथे और पांचवें शेल में इस पोटेशियम से और रुबिडियम से शुरू होता है, तो यहाँ पीरियड में 18 एलिमेंट है, ओके, और बाद में 32 एलिमेंट है, 6 और 7 में, उसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार से 7 पीरियड है, तो समझ में आए, तो ये है। तो देखो, we can explain the number of element in the period basis how the electron are filled into various shell, बराबर है, अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड। यू विल स्टडी द डिटेल इन द हायर क्लासेस, यानी आप लोग 10th के बाद जो भी क्लासेस में आएंगे उसमें पढ़ेंगे। रिकॉल दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द शेल डिपेंड ऑन द फार्मूला ट्वाइस एन स्क्वायर, यानी ट्वाइस एन स्क्वायर ये फार्मूले पे डिपेंड है। ये फार्मूला यानी आपको ये बताएगा कि कितने शेल है। समझिए कि पहली शेल है के शेल, तो कितने के शेल में ज्यादा से ज्यादा के शेल यानी पहली शेल है इसलिए 2 into 1 स्क्वायर यानी ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन है। बाद में यल शेल है तो यल शेल में 2 into 2 स्क्वायर यानी 2 into 4 यानी ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ में आया? ओके, और यम शेल है, ओके, तो यम शेल है तो यम में यम शेल है तो यम थर्ड शेल है तो 2 into 3 स्क्वायर यानी 2 into 9 यानी 18 एलिमेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, 7 पीरियड 8, 18 एक मिनट, third, fourth, fifth and 6, 7 and 8 7 period have contained 8, 18
32 है ना, 8 18 30 है कि 32 है, 32 दोनों में है ना, ठीक है। 32 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान में रखना ऐसे अलग अलग पीरियड में अलग अलग, यानी पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट, चौथे पीरियड में और पांचवें पीरियड में 18 एलिमेंट, और 6 और 7 में 32 एलिमेंट रहेगा। ध्यान में बाद में द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी, यानी पोजीशन जो है फर्स्ट ग्रुप में केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब है, समझो अभी हम लोग कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है, लिथियम की होती है, सोडियम की भी होती है और पोटेशियम की भी होती है। एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट रहेंगे उनकी जो जिसकी भी रिएक्शन दूसरे एलिमेंट के साथ होगी सभी की होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी एक ग्रुप के जो एलिमेंट रहते हैं उनकी सेम रहती है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी एज यू हैव लर्न द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एलिमेंट, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, अब ये समझो हाइड्रोजन का एक ही वैलेंस है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 7 है, तो ये इसको इसके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसकी डुप्लेट कंप्लीट करता है और HCl बॉन्डिंग से प्रोड्यूस हो जाता है कि कोई भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं कर सकता, जिसका यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ऐसी बॉन्डिंग जुड़ती है, ठीक है। बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एलिमेंट, कैन यू नाउ study the why Mendeleev choice a formula of compound as the basis of deciding the position of element in his table was a good one? तो नहीं, मेंडेलीव ने जो डिटरमाइन किया था वो एटॉमिक मास के भरोसे पे किया था, वो गुड नहीं था। ये मोस्टली पीरियोडिक टेबल है, इसमें एटॉमिक नंबर के भरोसे पे एलिमेंट को रखा है, तो ये गुड वन है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस, ओके। अभी एक कंसेप्ट उसका बचा है, तो ये हम लोग कर लेंगे। आप आज इतना पढ़ लेना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो, और डिफरेंट यानी 2 एक्टिविटी का मैंने इसमें बताया। तो कल हम लोग वैलेंसी तो पढ़ लिया हम लोगों ने, वैलेंसी का बता दो क्या थोड़ा। वैलेंसी तो लिख ही ली ना, पहला क्वेश्चन है 5.6 में, हाउ 5.6 एक्टिविटी में हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया वैलेंसी कैसे है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है वैलेंसी, ओके। आप लोग लिख लेना, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विद एटम नंबर 12 एंड सल्फर एटम नंबर 16। तो 12 एटम नंबर मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 वैलेंसी है, और सल्फर में 6 है तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन रखता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए उसकी भी वैलेंसी 2 है, ये लिख लेना। तीसरा क्वेश्चन है सिमिलैरिटी फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट। पहले तो 20 एलिमेंट 18 तो है, अब पोटेशियम और इसके बाद में मैग्नीशियम के बाद जो एलिमेंट आता है वो लिख लेना, और फर्स्ट 20 एलिमेंट में क्या सिमिलैरिटी है, तो हर ग्रुप में जो एलिमेंट रहते हैं उन सभी की वैलेंसी सेम है, और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट यानी क्या बोलते हैं पीरियड में एलिमेंट बढ़ते जाते हैं तो वैलेंसी इसकी इंक्रीज होती जाती है और डिक्रीज होती जाती है, डिपेंड ऑन आउटर मोस्ट एलिमेंट, आउटर मोस्ट शेल में जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर डिपेंड है, ओके। बाद में हाउ डज द वैलेंसी इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट पहले वैलेंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है, इसकी 1 है 2 है 3 है 4 है, फिर इसका डिक्रीज होती है 3 2 1 0, यानी ऐसे वैलेंसी पहले बढ़ती है और बाद में डिक्रीज होती है, ओके। और लास्ट है हाउ डज द वैलेंसी वेरी गोइंग डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप में वैलेंसी एक ही रहती है, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैलेंसी उसकी चेंज नहीं होती, वैलेंसी सेम रहती है, बराबर है। कल मैं इसका फिर से एक कंसेप्ट रिपीट कर दूंगा, और आपको जो कुछ भी नहीं समझा वो पूछो, और वीडियो बार बार देखिए, कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं, ठीक है, ओके।